ठाकुर के कुएं में पानी है ही नहीं। अगर पानी होता तो एक थके हुए मुख्यमंत्री के साथ नहीं जाता। कुआं बिल्कुल खाली है और समय आ रहा है, पता चल जाएगा। जो ठाकुर जो शब्द है ये सामंतवादियों के लिए वर्णन किया गया है, और जो इस मनोज झा के कविता का विरोध करने वाला है वो सामंतवादी है। और ऐसे सामंतवादियों को कह रहे हैं ना, सामने चुनाव है, अम्बेडकरवादी जो लोग हैं सबक सिखाने का काम करेंगे। और बिहार में एक ऐसे सामंतवादी जीत कर वो पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात और कहेंगे बहुजन समाज के लोगों के लिए, जो हमारे पुरखे ने हमारे लिए संदेश दिया है, अगर हम उनके संदेशों को नहीं अपनाएंगे, उनके विचारधारा को लेकर नहीं चलेंगे, तो हम बार बार धोखा खाएंगे। आप जगदेव बाबू को ले लीजिए, ज्योतिबा राव फुले को ले लीजिए। ज्योतिबा राव फुले ने जब सत्यशोधक समाज का स्थापना किया, उन्होंने क्या कहा था कि जिनके कथनी और करनी में अंतर हो उस पर कभी भरोसा मत करना। किनके कथनी और करनी में अंतर सर? जिनके भी। और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ऊंची जाति के जो लोग हैं उनके कथनी और करनी में अंतर होता है, और जिसके कथनी और करनी में अंतर होता है उसको कभी भी अपने करवा में, अपने संगठन में शामिल मत करना। अगर आप उसको जिसके करनी और कथनी में अंतर है उसको आप अपने करवा में, अपने संगठन में अगर शामिल करते हैं तो आपका करवा कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। उसका प्रमाण आपके सामने है। अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने भी मतलब कि हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश दिया था कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है, कुत्ता कभी मांस का रखवाला नहीं हो सकता है, और बिल्ली कभी दूध की रखवाली नहीं कर सकती है। अब न समझ में आए तो बात अलग है। तो आगे से जो है हम लोगों को सावधान रहना होगा कि जो भी मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, आज थोड़ा बदल गया है, अब विचारधारा पर चल रहे हैं। चूँकि बीपी सिंह भी मतलब कि ऊंची जाति के थे लेकिन समाजवादी थे। हमारे दल में जगता बाबू भी हैं, बिल्कुल समाजवादी हैं। मनोज झा हैं। इन लोगों के कथनी और करनी में अंतर मतलब कि नहीं है। लेकिन जो लोग जो है मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, और जो मनुवादियों और सामंतवादियों के गोद में बैठे हुए हैं, उन लोगों से तो सावधान रहना पड़ेगा। प्रहलाद यादव भी आप लोग को छोड़ के चले, उनकी क्या वजह है? प्रहलाद यादव ऑलरेडी विधायक। सर प्रहलाद यादव तो आप लोग के साथे थे तेजस्वी जी के आवास में, कैसे चले गए सर? आप नहीं देख रहे हैं देश की क्या स्थिति है। ये छगन भुजबल कैसे चले गए, अजीत पवार कैसे चले गए, भ्रष्टाचार का आरोप था। तो उसी प्रकार प्रहलाद यादव भी चले गए। तो भ्रष्टाचारी को रख रहे थे आप? नहीं, दबाव डालकर। देखिए हम क्या भ्रष्टाचारी हैं? आपका ये कहना है जैसे लालू जी को डराया डरा धमका करके लोगों ने ले गया। लालू जी नहीं डरे? अब लालू जी मत देखिए, लालू जी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। लालू प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एक विचारधारा का नाम है, एक आवाज़ का नाम है। और आवाज़ और विचारधारा कभी न डरता है और न झुकता है। सर A to Z पे सवाल उठ रहा है सर। आपके नेता A to Z करते, जैसे लालू जी कहते थे बहुजन बहुजन, अब तेजस्वी कहते A to Z। देखिए मैं जिस विचारधारा को मानता हूँ, हम अमर शहीद जगदेव प्रसाद के विचारधारा को मानते हैं, अम्बेडकर जी को मानते हैं, पेरियार जी को मानते हैं, लोहिया जी को मानते हैं, कबीर दास को मानते हैं, संत रविदास जी को मानते हैं, ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले को मानते हैं। और सबका विचारधारा जो है, जो जगदेव बाबू ने कहा था
कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, तो हम 90 को लेकर के चलते हैं। जो 90% के लोग, जो अंबेडकर और बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जो विचारधारा के लोग हैं, अगर हम विचारधारा के साथ रहेंगे तो सामाजिक बदलाव होगा, और सामाजिक बदलाव होगा तो हमें न कोई हरा सकता है, न झुका सकता है, न तोड़ सकता है। सर खेला में कहाँ फेल हो गए सर आप लोग? खेला में कैसे फेल हो गए सर आप लोग? हम लोगों ने कोई खेला नहीं किया था। कहे तेजस्वी नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग अपने लोगों को सुरक्षित, हम लोग समझ गए। सर, हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि खेला अभी बाकी है। आज भी मैं कह रहा हूं कि खेला अभी बाकी है। देखते अब कौन सा खेला आपके सामने आ जाए। अभी लोगों के साथ हो गया? नहीं, हम लोगों के साथ खेला नहीं हुआ है। अभी नॉकआउट नहीं हुआ है। अभी हम लोगों के साथ खेला नहीं हुआ है। जिसको जाना था वो चला गया, और जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता है। जो गया है वहाँ, उसके साथ खेला हुआ है। ओ जो वहाँ गया है, सर, प्रहलाद जी हो गए, चेतन आनंद हो गए, नीलम देवी हो गई। खेला तो उन लोगों के साथ जदयू वाला और भाजपा वालों ने कर दिया। क्या किया सर? आप देखे नहीं थे, बंधक बना करके केबिन में रखा गया था, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। अब खेला अगर नहीं हुआ है तो आप देख लीजिए, मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा उसमें सामने आ जाएगा कि खेला हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा सर, आरोप तो आप पे लगा कि किडनैप कर लेते हैं आप लोग विधायक को। किसके ऊपर FIR हुआ है? आपके ऊपर हुआ। आपके ऊपर कैसे? चेतन आनंद को लेकर उनके चेतन भाई आनंद। की है। चेतन आनंद ने बयान दिया है कि हमने स्वेच्छा से मीटिंग में गया है। हम लोगों ने किसी को बिना स्वेच्छा के, हम लोग का मीटिंग वहाँ रखा गया था, और सारे विधायकों का विचार हुआ महागठबंधन के कि हम लोग इकट्ठे यही रहेंगे। चेतन आनंद तो ये आरोप लगा रहे हैं कि हम अपनी माँ से मिलना चाहते थे लेकिन हमको मिलने से रोका गया। हम गलत लगा रहे हैं। आप उनका वीडियो देख लीजिए ना, क्रिकेट खेलते हुए, गाना सुनते हुए, ये सब वो लोग वही हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि जिनके कथनी और करनी में अंतर होता है, उन पर कभी भरोसा नहीं सर, करना। तो आप पर भी सवाल खड़ा हो रहा है सर कि जब आनंद मोहन को छोड़ा जा रहा था तो अब आप सत्ता में थे और उस वक्त आप लोग कुछ बोले नहीं थे, चुप्पी साध लिए थे। आनंद मोहन वही है जो कि जी कृष्ण जो कि दलित डीएम थे, उनके हत्यारा थे, आप लोग चुप थे सर। तो आप लोग की कथनी और करनी में भी तो अंतर है आप सर। मेरा बयान उस समय का भी देख लीजिएगा। विरोध किए थे। मेरा बयान जो है, मैं हमेशा अंबेडकरवाद का बात किया हूँ, समझ गए। मैं कभी गलत लोगों के साथ में, मैं समर्थन में खड़ा नहीं रहा हूँ। मैं कल भी गलत लोगों का विरोध कर रहा था और आज भी कर रहा हूँ। A to Z पे ही रहेंगे या फिर A to Z को वापस लेंगे? देखिए, वीरेंद्र सर कह रहे हैं कि गलती जो है तेजस्वी यादव किए हैं और उनको बार बार बोलते हैं कि इसलिए हमको बागी कहा जाता है। 15 में लालू जी ने एक भी सवर्ण समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया था 101 में से, और ये A to Z किए, सबको भरोसा में लेने प्रयास किए, वही धोखा हुआ। आगे से ये सबक रहेगा आरजेडी के लिए। देखिए, तेजस्वी जी, A to Z का मतलब है कि A to Z वो तो जाति हो गए, और मैं विचारधारा का बात करता हूँ। जगते ना नहीं थे। जगता बाबू हैं, आप देख लीजिए, वो समाजवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं। जब हम लोग मतलब बैठते हैं तो उस समय जब टिकट नहीं समझ मिला, गए। तभी प्रदेश जो ठाकुर जो शब्द है, ये सामंतवादियों के लिए वर्णन किया गया है, और जो इस मनोज झा के कविता का विरोध करने वाला है वो सामंतवादी है। और ऐसे सामंतवादियों को कह रहे हैं ना, सामने चुनाव है, अंबेडकरवादी जो लोग हैं सबक सिखाने का काम करेंगे, और बिहार में एक ऐसे सामंतवादी जीत कर वो पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। ये आपकी भूल थी चेतन आनंद को टिकट देना। अब देखिए, उस समय लोग बात करते थे अंबेडकर जी का। नहीं, चेतन आनंद जब मांझी जी की पार्टी में थे, उनकी माँ थी, तब भी वो दलित पिछड़ों के आरक्षण का विरोधी, तब भी वे सवर्णों के आरक्षण के हिमायती, क्योंकि हम उस समय मांझी जी के साथ थे। जो हाँ देखिए, आप जीतन राम मांझी जी का बात करते हैं सर, तो जीतन राम मांझी जी ये बताइए कि
वो समाजवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, या मनुवादी हैं, या सामंतवादी हैं, अवसरवादी हैं। अवसरवादी हैं। और अवसरवादी का कोई अस्तित्व नहीं होता है, और अवसरवादी भी नहीं हैं, वो मनुवादियों के गोद में बैठे हुए हैं। अगर वो अवसरवादी होते तो आज मुख्यमंत्री होते। नहीं, ये तो गलत सर। न लालू जी फोन किए, न तेजस्वी जी फोन किए, माने बलिक बकरा मांझी जी को बनाना चाह रहे थे आप लोग। ऐसे बिल्ली के गले में घंटी नहीं, आपको नहीं काहे ने पता, फोन किए सर लालू यादव? आपको पता नहीं है, जी आपको पता नहीं है। सर। असरवादी अगर होते वो सीधा हम कहेंगे कि मनुवादियों के गोद में बैठकर मनुवादियों का भाषा बोल रहे हैं, और उनको अंबेडकर से कोई लेना देना नहीं है, अंबेडकर के संविधानों से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनको भारत के संविधान से मतलब होता तो आज जरूरत था पूरे देश में मांझी जी जैसे लोगों को, चिराग पासवान जैसे लोगों को अंबेडकर के विचारधारा के साथ खड़े होने।